भाजपा को सत्ता के लिए किसी का भी लहू अगर बहाना पड़ा तो मुसलमान का भी बहेगा और हिंदू का भी बहेगा। आपको शाहान परवेज का बयान जो है ना वो भड़काऊ लग रहा है, आपको नुपुर शर्मा का बयान जो है ना वो जजमेंटल लगता है। ऐसा हम आपको अनुपम खेर का बयान जजमेंटल लग रहा है, आपने सवाल नुपुर शर्मा पे नहीं खड़ा किया। आप अगर कोई शाहान परवेज ये कह रहा है कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दे देगा, वो आपको भड़काऊ लग रहा है। इस देश के अंदर अल्लाह के नाम पर और राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसी का गला काटा जा रहा है, राम के नाम पर किसी की जान ली जा रही है। मैं शाहान परवेज आपसे ये आपके चैनल पे ये कह के जा रहा है आज कि मैं इस देश के शान के लिए, आन के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपना गला कटवाना पड़ेगा, कटवाऊंगा, अपनी जान देनी पड़ी दूंगा, मगर इस देश की एकता और अखंडता को नहीं टूटने दूंगा। जिसके वजह से रांची के अंदर 2 बच्चों की जान चली जाती है, जिस बयान की वजह से उदयपुर में किसी का जान चला जाता है और पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है, क्या उन लोगों के ऊपर मुकदमा अभी भी नहीं होना चाहिए? नुपुर शर्मा का जो बयान था ये प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड बयान था। इंटरनेशनल प्रेशर और गल्फ कंट्रीज की मुसलमानों की आपको चिंता हो गई, मगर भारत का मुसलमान जिसके आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप सऊदी के प्रधानमंत्री नहीं, आप कतर के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप कुवैत के प्रधानमंत्री नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे, आप हमारा दर्द सुन सकते थे, आप हमारी बात सुन सकते थे। मगर नुपुर शर्मा का सस्पेंशन तब हुआ जब गल्फ कंट्रीज और इंटरनेशनल प्रेशर आया। भाजपा के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर नेशनल चैनल पे ये बैठकर बयान देती है और उस बयान के बाद ये हालत हो जाता है कि देश में एक दूसरे का भाई भाई का गला काटने को उतारू हो जाता है, उसके बाद भी लोग अभी भी जात पात ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आपके समाज के लोग तो अभी भी कह रहे हैं ना कि हम भाई ने मेरा बहुत बढ़िया किया, हम आपके साथ में। बहुत लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। कौन कह रहा है? आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। वीडियो लगा दें, मैंने नहीं देखा, लगाइए आप। और जो लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनके ऊपर भी मुकदमा कीजिए, मगर जो आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का बैनर लेकर घूम रहे हैं, उनकी भी जो गर्दन काटे उनके बारे में अगर आई सपोर्ट जो उस बेवकूफ के साथ दिखा रहा है उसके ऊपर ही मुकदमा कीजिए ना। मैं समर्थन में हूं। आप काहे नहीं कर रहे थे? मैं कोर्ट नहीं हूं, तो आप काहे नहीं कर रहे? मैं मांग कर रहा हूं आपसे भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन और सरकार से मैं मांग कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए केशव जी, मैं आपके चैनल के भी माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहा हूं कि जो लोग उस गला काटने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं आप उसके ऊपर भी मुकदमा कीजिए। मगर जो लोग आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का बैनर लेकर घूम रहे थे, आप उनसे भी सवाल पूछिए। इस देश के अंदर अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसका बढ़ावा नहीं दे सकते। नमस्ते, नाम केशव यादव है मेरा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। हमारे साथ में जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज है। हाल ही में इनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कन्हैया लाल के साथ हुआ उसके साथ हम नहीं है, उसको जो भी सजा होना चाहिए। लेकिन एक बात और ये बार बार कह रहे हैं कि जो अखलाक के साथ हुआ, पहलू कान के साथ हुआ, तो ये डिफेंड करना चाह रहे हैं कि जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफेंड क्यों कर रहे हैं जी आप? देखिए केशव जी, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं, वीडियो में साफ तौर पे कहीं पे नहीं दिख रहा है कि डिफेंड कर रहे हैं। वो आपको दिख रहा है तो वो आपका अलग प्रॉब्लम है। मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि डिफेंड कर रहे हैं हम उसको। मैंने कोरिलेट करने की कोशिश जरूर की है कि अगर कोई घटनाक्रम होता है तो किसी भी घटनाक्रम का जो जुर्म है और जो मुजरिम है उसका कन्विक्शन और उसका ट्रायल और उसका कोर्ट और उस पर मुकदमा जो होगा वो जात और धर्म के आधार पर नहीं होगा। मैं ये मान रहा हूं कि जो जयपुर में कन्हैया भाई के साथ हुआ वो निश्चित रूप से बहुत गलत है। उसके साथ जो बर्बरता दिखाई गई वो कभी भी इस चीज का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और मैंने ये उस वीडियो में एक बात कहा है कि कोई भी मुसलमान आज कन्हैया के साथ जो हुआ, उस कन्हैया के साथ होने वाले और उस दोषी और उस बुज़दिल लोगों का कोई समर्थन पूरे हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान नहीं कर रहा है। मगर जो पहलू खान के साथ हुआ, जो इखलाक के साथ हुआ, जो तबरेज के साथ हुआ, तो उनके साथ अनेक लोगों के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के साथ जो अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता हुई, उस बर्बरता में शामिल और उसमें मुजरिम का और कल्प्रिट लोगों के साथ भाजपा के लौ लश्कर के साथ उसका साथ सम्मान स्वागत किया और उसका साथ सम्मान। उस समय भी तो आप लोग फांसी की मांग कर रहे थे ना, जो अखलाक के साथ मांग करना मैं कर रहा हूं। अभी क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? उस वीडियो में कहीं मांगे हैं? बिल्कुल मैंने आपके समाज के बहुत सारे लोग बार-बार मांग कर रहे हैं। आपने नहीं सुना है शायद इसका मतलब पूरे ढंग से। मैंने उसको बहुत स्पष्ट बोला है कि मैं कोर्ट से मांग कर रहा हूं कि उसकी स्पीडी ट्रायल की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। मैं ये मांग करता हूं कि ट्रायल का बात कहां से आ रहा है? आप सीधा तौर पे क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ना एक बात मैंने उसमें ये भी बोला होगा, आप ये भी सुने होंगे कि आप पहले तो कोर्ट बनने की जो प्रथा है इस देश के अंदर, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझ लेते हैं, उसको बंद कर दीजिए। मीडिया सुनिए, मीडिया बन जाते हैं भाई, मीडिया को कोर्ट बनने का अधिकार नहीं है। और ये जो आजकल का मीडिया जो है ना, अपना मीडिया ट्रायल करके और कोर्ट ट्रायल पे हावी हो रहा है, उसको बंद कीजिए पहले सिस्टम। और समझ लीजिए कि नुपुर शर्मा
के बयान के बाद जो प्रतिक्रिया हुई और इस प्रतिक्रिया में किसी ने किसी का गला काट दिया, वो किसने काटा, किसका काटा, इसमें कहीं जात और धर्म देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझ लीजिए बात को। आपको मैं आदि बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूं कि कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। मैंने कहा कि एक प्रतिक्रिया के विरोध में अगर किसी ने किसी का गला काटा, वो कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, काटने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, काटा गया जिसका वो हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है कि जैन है कि पारसी है, इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। चर्चा केवल इतनी होनी चाहिए कि एक आदमी जो मासूम था, एक आदमी जो बेगुनाह था, एक आदमी जिसने गुनाह किया और उसका गला काटा, मौत हुआ, हत्या कर दिया गया, इसको केवल इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल मत लगाइए, इस देश को तोड़ने का काम मत कीजिए। हम देश का बात मतलब तोड़ने का काम कर अरे रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये बात कहा। एक भाजपा के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर नेशनल चैनल पे ये बैठकर बयान देती है और उस बयान के बाद ये हालत हो जाता है कि देश में एक दूसरे का भाई भाई का गला काटने को उतारू हो जाता है, उसके बाद भी लोग अभी भी जात पात ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आपके समाज के लोग तो अभी भी कह रहे हैं ना कि हम भाई ने मेरा बहुत बढ़िया किया, हम आपके साथ में। बहुत लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। कौन कह रहा है? आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। वीडियो लगा दें, मैंने नहीं देखा, लगाइए आप। और जो लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनके ऊपर भी मुकदमा कीजिए, मगर जो आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का बैनर लेकर घूम रहे हैं, उनकी भी जो गर्दन काटे उनके बारे में अगर आई सपोर्ट जो उस बेवकूफ के साथ दिखा रहा है, उसके ऊपर भी मुकदमा कीजिए ना। मैं समर्थन में हूं। आप काहे नहीं कर रहे थे? मैं कोर्ट नहीं हूं, तो आप काहे नहीं कर रहे? मैं मांग कर रहा हूं आपसे भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन और सरकार से मैं मांग कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए केशव जी, मैं आपके चैनल के भी माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहा हूं कि जो लोग उस गला काटने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं, आप उसके ऊपर भी मुकदमा कीजिए। मगर जो लोग आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का बैनर लेकर घूम रहे थे, आप उनसे भी सवाल पूछिए। इस देश के अंदर अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, उसका बढ़ावा नहीं दे सकते। मैंने ये भी कहा उस वीडियो में कि लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कट्टरपंथता की कोई जगह नहीं होगी। और अगर कट्टरपंथता की जगह होगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा। और ये सरकार सदैव कट्टरपंथता की प्रचारक रही है, कट्टरपंथ विचारधारा की प्रचारक रही है, प्रतीक रही है। और ये सरकार और ये जो सरकार की विचारधारा है, सवाल मैं उस पे खड़ा कर रहा हूं कि आप कट्टरपंथता लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। और यहां पर आप समझ लीजिए एक बात और, कि देश के अंदर कट्टरपंथता क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? कट्टरपंथता का बढ़ने का कारण यहां पर रेडिकलाइजेशन का कहीं ना कहीं संबंध पॉलिटिकल पोलराइजेशन से है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन मैं आपको बता देता हूं कि ध्रुवीकरण की राजनीति, अगर मैं मुसलमान की बात करूंगा, अगर गलत करे या सही करे, मैं फिर भी उसकी बात करूंगा, उसको डिफेंड करूंगा। तो ताकि मैं यार देखिए, मैं ओवैसी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, तो भाजपा का सवाल हमसे क्यों पूछते हैं? भाजपा मैं जन अधिकार पार्टी बिहार का प्रवक्ता हूं। आप जन अधिकार पार्टी की बात कीजिए, हमारी पार्टी की बात कीजिए, हमारे नेता की बात कीजिए, हमारे नेता का क्या स्टेटमेंट है। ध्रुवीकरण की बात जो कर रहे हैं, ध्रुवीकरण मैं नहीं कर रहा हूं, ध्रुवीकरण मैं नहीं कर, मैं यही कर रहा हूं कि यहाँ कट्टरपंथता के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, ये उनसे सवाल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कह दिया कि इस प्रकार के बयान के वजह से देश का माहौल खराब हुआ, इस प्रकार के बयान के वजह से लोगों की जान गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी क्या भाजपा की अब नहीं तय होती है? इसकी जिम्मेदारी क्या अब नुपुर शर्मा की नहीं तय होती है? क्या अब भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? यह सवाल आप सरकार से पूछिए कि जिसके वजह से रांची के अंदर 2 बच्चों की जान चली जाती है, जिस बयान के वजह से उदयपुर में किसी का जान चला जाता है और पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है, क्या उन लोगों के ऊपर मुकदमा अभी भी नहीं होना चाहिए? तो सरकार कट्टरपंथता, रेडिकलाइजेशन के ऊपर पोलराइजेशन की बात कर रही है और इसको इसी में मजा आ रहा है। और ये जो नुपुर शर्मा का जो बयान था, ये प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड बयान था। कब बात कर रहे हैं? ये प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड बयान है। कैसे कर सकते? क्योंकि देखिए, अब मैंने बताया कि अगर ये बयान भाजपा का ऑफिशियल नहीं होता, नुपुर शर्मा का विरोध भाजपा ने और उसको सस्पेंशन तब किया जब भारत के बाहर इसका विरोध होने लगा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मजाक उड़ने लगा, भारत का विरोध होने लगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
तब जाके आपने गल्फ के और अरब के मुसलमानों की बात सुनी प्रधानमंत्री जी। जिस बात का दुख जिंदगी भर भारत के मुसलमानों को होगा कि भारत के मुसलमानों की बात आपने नहीं सुनी, भारत के मुसलमानों की चिंता आपने नहीं की। आपने इंटरनेशनल प्रेशर और गल्फ कंट्रीज के मुसलमानों की आपको चिंता हो गई, मगर भारत का मुसलमान जिसके आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप सऊदी के प्रधानमंत्री नहीं, आप कतर के प्रधानमंत्री नहीं है, आप कुवैत के प्रधानमंत्री नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे। आप हमारा दर्द सुन सकते थे, आप हमारी बात सुन सकते थे। मगर नुपुर शर्मा का सस्पेंशन तब हुआ जब गल्फ कंट्रीज और इंटरनेशनल प्रेशर आया तो नुपुर शर्मा को आपने गिरफ्तार किया। अब बताइए कि बंगाल पुलिस और मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा को दिल्ली में खोजती रही, आज तक खोज रही है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब बताइए कि कौन सी पुलिस है दिल्ली पुलिस जो एक तरफ जुबैर अल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर साहब को एक पुराने मामले 40 साल पुराने एक फिल्म के दृश्य को 4 साल पहले ट्वीट करने पर, उस ट्वीट को रीट्वीट कर और दिल्ली पुलिस को टैग कर देने पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। और अनुपम खेर ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज अभी टिप्पणी की जजों के जजमेंट के ऊपर, क्या इन लोगों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता। मैं ये कह रहा हूं कि देश में एक कानून होना चाहिए, देश में कानून धर्म के आधार पर नहीं तय होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। और आपको इसमें लगता है कि इसमें भड़काने वाली बात हो रही है, आप कुछ पत्रकारों को लग रहा है कि मैं भड़काने की बात कर रहा हूं। मैंने ये भी कहा है कि इस देश के अंदर अल्लाह के नाम पर और राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसी का गला काटा जा रहा है, राम के नाम पर किसी की जान ली जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जा सके, ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है कि इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जा सके, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। मैं कह रहा हूं, मैं शाहान परवेज आपसे ये आपके चैनल पे ये कह के जा रहा है आज कि मैं इस देश के शान के लिए, आन के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपना गला कटवाना पड़ेगा, कटवाऊंगा, अपनी जान देनी पड़ी दूंगा, मगर इस देश की एकता और अखंडता को नहीं टूटने दूंगा। ये आपको भड़काऊ भाषण लग रहा है, ये आपको भड़काऊ भाषण लग रहा है का नेता वाला स्टेटमेंट बिल्कुल दे रहे हैं आप। साफ शब्दों में लग रहा है कि आप नेता वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं। चुनाव से पहले नेता लोग आकर के कह देते कि हम ही करेंगे, आप नेता बन जाएगा। आपका प्रॉब्लम केशव जी केवल इतना है कि आपको शाहान परवेज का बयान जो है ना वो भड़काऊ लग रहा है, आपको नुपुर शर्मा का बयान जो है ना वो जजमेंटल लगता है। ऐसा आपको अनुपम खेर का बयान जजमेंटल लग रहा है, आपने सवाल नुपुर शर्मा पे नहीं खड़ा किया। आप अगर कोई शाहान परवेज ये कह रहा है कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दे देगा, वो आपको भड़काऊ लग रहा है, आप इसको भड़काऊ मानते हैं ना। ऐसा बहुत लोग बोलता है, आपके ओवैसी साहब बोलते हैं। आपके ओवैसी साहब कैसे बोलते हैं? आपके कौम आपके ओवैसी साहब कैसे हो जाते हैं? आपके ओवैसी साहब क्यों नहीं हुए? तो भाजपा हमारे हो जाते तो ओवैसी साहब आप नहीं हो सकते हैं। मैंने आपका भाजपा नहीं कहा, मैंने कहा, आप समझ लीजिए पहले पत्रकार महोदय, मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री, मैंने नहीं कहा आपके प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री है। मैंने कहा हमारी सरकार, हमारी देश की सरकार। आप पहले सवाल को समझिए और हमारी भावना को समझिए, ब्लेम करना बंद कीजिए और इस देश के मुसलमानों के ऊपर ठेकरा फोड़ना बंद कीजिए और इस देश में इस्लामोफोबिया का डर फैलाना बंद कीजिए। और जो गला काटा, मैंने बोला ना जो गला काटा, अब गला काटा, आज का वायरल फोटोज देख लीजिए उठाकर, वह राजस्थान के पूर्व मंत्री उनके साथ में गुलाब सिंह कटारिया, उनका वो चेला चपाटी निकल के आ गया। अब बताइए कि गला काटने का काम और गला कटवाने का काम दोनों भाजपा कर रही है। ये तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा को सत्ता के लिए किसी का भी लहू अगर बहाना पड़ा तो मुसलमान का भी बहेगा और हिंदू का भी बहेगा। भाजपा का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता अगर किसी हिंदू का गला काटता है, सवाल शाहान परवेज से खड़ा होगा, सवाल इस देश के मुसलमानों से खड़ा होगा, सवाल भाजपा से खड़ा नहीं होगा। एक भाजपा के नेता के बयान के बाद इस प्रकार की घटना होती है और करने वाला नेता भाजपा का होता है, सवाल शाहान परवेज से खड़ा होता है, सवाल देश के मुसलमानों से खड़ा होता है। ये जो पक्षपात है ना आप लोगों के पत्रकारिता में, इसको बंद कीजिए और देश के अंदर इस्लामोफोबिया फैलाना बंद कीजिए, सबसे पहली बात। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर देश के एकता और अखंडता के लिए हमारी जान जानी पड़े तो हम अपना जान भी दे देंगे, लेकिन देश के एकता और अखंडता को नहीं तोड़ने देंगे। बाकी आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरा के पीछे अमान है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।